तो आज का हमारा टॉपिक है, वो है नेटवर्क कंपोनेंट, राउटर, स्विच और हब। तो ये करने के बाद से फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं, देखते हैं नेटवर्क कंपोनेंट हमारे कौन कौन से होते हैं। ओके, तो पहले में आता है राउटर, स्विच, हब एंड ब्रिज। तो हमारा जो नेटवर्क कंपोनेंट है, ओके, नेटवर्क कंपोनेंट है, नेटवर्क डिवाइस। ओके, तो नेटवर्क डिवाइस है हमारे पास कौन कौन से हैं? राउटर, स्विच, ब्रिज, हब। ओके, ब्रिज और हब, ये हमारे राउटर है, ये स्विच है, ये ब्रिज और ये हब है। ओके। वन, सबसे पहले हम पढ़ते हैं राउटर। राउटर क्या होता है? राउट और राउटर का जो सिंबल होता है, ओके, वो हमारा बनता है, ऐसे रहता है। देखो, कैसे गोल सा रहेगा इसका। ठीक है, राउटर का सिंबल, और इसमें लगे होंगे ऐसे। ये होता है राउटर का सिंबल, ये ऐसे राउटर होगा। ठीक है, जो स्विच होगा, ठीक है। अब स्विच में क्या है, स्विच दो टाइप के आते हैं। ठीक है, एक L2 होता है, एक L3 होता है, राइट। तो L2 स्विच जो होगा, वो ऐसा बना होगा। ठीक है, यहाँ भी रहेगा, एक ऐसे, एक ऐसे। ओके। ठीक है, एक ये स्विच हो गया, ये L2 हो गया। और एक मल्टी लेयर स्विच होता है। ठीक है, तो मल्टी लेयर जो स्विच होता है उसका, वो ऐसे होता है। यहाँ से जो एरो होगा ना, ऐसे, ऐसे, ठीक है? ऐसे होता है। ओके, ये मल्टी लेयर स्विच होता है। ओके। आ, उसके बाद से हमारा जो ब्रिज होता है, ब्रिज सेम लाइक स्विच की तरह होता है, राइट। सेम स्विच की तरह होता है, स्विच की तरह काम करता है ये। ओके, एंड हब, हब जो होता है वो ऐसे होता है। ओके, ये इसका सिंबल होता है, यहाँ पे ऐसे पोर्ट्स होते हैं इसके, ऐसे होता है, ये हब होता है, राइट। तो फर्स्ट हम देखेंगे राउटर, राइट। तो राउटर पे फर्स्ट, व्हाट इज राउटर? राउटर क्या होता है? तो राउटर जो है, राउटर इज अ नेटवर्क
device which is work on layer 3 in OSI मॉडल। ओके, Okay. ये होता है इट इज वर्क ऑन आईपी एड्रेस। ओके, इट इज वर्क ऑन आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस पे वर्क करता है। एंड इसका काम क्या होता है, राउटर का काम होता है, इट यूज फॉर इट इज यूज फॉर इट इज यूज फॉर वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क रीचेबिलिटी। ओके, एक नेटवर्क सपोज मान लो कि मेरा काफी सारे राउटर्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये राउटर्स हैं, ये राउटर्स हैं, ये राउटर्स हैं, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है। तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक, फिर दूसरे नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जाने का काम कौन करता है, राउटर करता है, राइट। ओके, एंड ये जो होता है ये राउटर पे जो नेटवर्क लेयर पे काम होते हैं वहां पे हेडर बनते हैं। उस हेडर को क्या कहते हैं हम, जो डेटा आता है उस हेडर को कहते हैं हम पैकेट्स, राइट। एज राउटर प्रोसेस लॉजिकल एड्रेस इंफॉर्मेशन इनटू नेटवर्क हेडर। ओके, ये क्या करता है, इन ये क्या करता है, नेटवर्क हेडर ऑफ पैकेट बनाता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा होता है राउटर, राइट। सेकंड इसमें आ जाता है स्विच। एंड ये काम करता है आईपी एड्रेस पे, और आईपी एड्रेस कितने कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है, राइट। 1 सेकेंड, व्हाट, प्रिंट हो गया, ठीक है। एंड जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है। ओके, और राउटर पे क्या बनता है, जो डेटा होता है वो बनता है क्या है हमारा, पैकेट्स। ओके, तो यहाँ पे नेटवर्क हेडर होता है, नेटवर्क हेडर क्या बनाता है ये, पैकेट्स। ओके, सेकंड हमारा आता है स्विच। ये वही हेडर है ना जो सेगमेंटेशन में होकर पैकेट हाँ, बनाता है वहां राइट पे। राइट 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 राइट, स्विच। ओके, जो स्विच होता है, ठीक है। अब स्विच देखो, स्विच क्या होता है, हाँ, स्विच जो है ये क्या है, इट इज वर्क ऑन लिंक डेटा लिंक डेटा लिंक हाँ, ये डेटा लिंक पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर। ओके, इसे कहते हैं लेयर 2। ओके, इट वर्क ऑन
मैक एड्रेस। एंड डेटा लिंक लेयर पे क्या बनता है हमारा? डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस कितने 64 बिट का होता है। ओके, एंड डेटा लिंक लेयर पे क्या बनता है हमारा? फ्रेम। Frame. Yeah. ओके, फ्रेम बनता है। एंड स्विच जो होता है, जो लेयर टू डिवाइस यूज इन लैन, मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखो, स्विच हमारे पास कितने दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक, एंड जो मल्टी लेयर स्विच होते हैं, ओके, ये मल्टी लेयर स्विच होते हैं। मल्टी लेयर स्विच जो होते हैं, ओके, तो मल्टी लेयर जो स्विच होते हैं, ये क्या होता है? इट्स वर्क ऑन L3। ये L3 पे काम करता है। L3, इट्स वर्क ऑन L3। L3 लेयर। तो ये क्या, जो मल्टी लेयर जो स्विच है, ये स्विच मेरा किस पे? L3। एंड जो L3 मल्टी लेयर स्विच जो होता है L3 होता है। तो स्विच में हमारे पास दो टाइप के स्विच होते हैं। एक नॉर्मल स्विच होता है, एक मल्टी लेयर स्विच होता है। तो मल्टी लेयर स्विच है वो काम करता है लेयर 3 पे। एंड जो नॉर्मल स्विच होते हैं वो काम करते हैं लेयर 2 पे, राइट। इस वर्क ऑन लेयर 3। वैसा ही मॉडल, ओके। तो स्विच, मल्टी लेयर स्विच के पास कैपेबल है कि ये मैक एड्रेस, ओके, एंड आईपी एड्रेस दोनों पे वर्क कर सकता है। तो ये है लेयर 2 टेक्नोलॉजी एंड ये है लेयर 3 टेक्नोलॉजी। तो इसके पास, मल्टी लेयर के पास कैपेबल है कि ये दोनों पे वर्क हो सकता है, राइट। Okay. ठीक है। और जो इसमें जैसे कि ये फ्रेम जो बनता है ना, ये फ्रेम, जो डेटा जो ये फ्रेम बनता है, इसको प्रोटोकॉल डेटा यूनिट कहते हैं। इसे कहते हैं PDU। PDU का मतलब होता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट में क्या बनता है, जब डेटा इनकैप्सुलेशन होता है तो इसमें हेडर लगते हैं। तो हेडर जैसे डेटा में ऐड होता है तो ये क्या होता है, ये जो डेटा होता है ये चेंज होता है, जैसे सेगमेंट, पैकेट, फ्रेम, बीट्स, ठीक है, इसमें ये सब चेंज होते हैं, राइट। ठीक है। Okay. एंड जो लेयर 2 स्विचेस होता है वो क्या होता है, हार्डवेयर एड्रेस होता है, राइट। एंड जो आईपी एड्रेस होते हैं उसको हम लॉजिकल, मैक एड्रेस को हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, और आईपी एड्रेस को हम क्या कहते हैं, लॉजिकल। ओके। एंड सिमिलर क्या होता है? सिमिलर इसमें जो ब्रिज होते हैं, ठीक है, जो ब्रिज होते हैं, जो ब्रिज होते हैं वो क्या होता है, ये सिमिलर टू स्विच होता है। एंड जो ब्रिज होते हैं, इट्स आल्सो वर्क ऑन लेयर 2। ओके। एंड ये किस पे होता है? मैक एड्रेस, आल्सो वर्क ऑन मैक एड्रेस। इट्स वर्क ऑन मैक एड्रेस बेस। ओके। जो ब्रिज होता है वो भी क्या होता है, मैक एड्रेस बेस पे होता है, राइट। सपोज इसमें मान लो कि मेरा कोई डायग्राम है, जैसे कि ये ब्रिज, जैसे कि ब्रिज होता है, ठीक है।
ब्रिज हो गया। तो ब्रिज से आप क्या कर सकते हो, ऐसे हब कनेक्ट कर सकते हो। ओके, हब से ऐसे डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। ओके, ये होता है। या डायरेक्ट ब्रिज से ऐसे डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। तो ये क्या होता है, लेयर 2 टेक्नोलॉजी होती है ब्रिज जो होता है। एंड ये क्या होता है, सिमिलर किसके होता है, स्विच के होता है, राइट। सेकंड हमारा, फोर्थ जो है वो है हमारा क्या, हब। ओके, तो हब क्या होता है, हब इज अ फिजिकल लेयर डिवाइस। ओके, फिजिकल लेयर डिवाइस विच इज वर्क ऑन, किस पे, L1। ठीक है, L1 लेयर इन OSI मॉडल। ओके, एंड ये क्या होता है, इट वर्क बीट फॉर्म। ओके, ओके, यहाँ पे जो होता है ट्रैफिक, ट्रैफिक ट्रेवल इन किस में, बीट फॉर्म में होती है। ओके, बीट फॉर्म में होती है। सपोज मान लो कि ये मेरा एक डिवाइस है। ओके, एंड डिवाइस है, और ये एक डिवाइस है, और एक ये डिवाइस है। ओके, यहाँ पे एक पोर्ट है, और यहाँ पे एक पोर्ट है। जो पोर्ट डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं फिजिकली, ठीक है, जो पोर्ट होते हैं जो मेरे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो इस पोर्ट से जो भी डेटा ठीक है ट्रैवल करता है, वो किस फॉर्म करता है, सब बीट फॉर्म में करता है। ओके, इस फॉर्म में ट्रैवल करता है, राइट। तो हब क्या है, हब फिजिकल लेयर डिवाइस है। वो कौन सा डिवाइस है, वो लेयर 1 डिवाइस है, लेयर 1 डिवाइस है। सपोज मान लो कि मेरा ये हब है। ओके, हब है। अब इसमें क्या होगा, ऐसे पोर्ट्स होंगे, हैं, यहाँ से एक डिवाइस ऐसे कनेक्टेड होगा, यहाँ से एक डिवाइस ऐसे कनेक्टेड होगा। ऐसे डिवाइस कनेक्टेड होंगे, राइट। देन देन यहाँ पे स्विच होगा, ऐसे यूज कर सकते हो। स्विच के बाद से ऐसे राउटर होगा। ओके, तो ऐसे डिवाइसेस यूज होते हैं, राइट। तो यहाँ तक कोई डाउट। हम्म। तो है, सॉरी मैंने म्यूट कर दिया था, राइट। ओके, मेरा बच्चा पीछे से पुकार रहा है, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। ठीक है। ओके, देन यहाँ पे हमारा नेटवर्क डिवाइस है, कंपोनेंट है, वो मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, मुझे एक डाउट पूछूं मैं, कि हब जो है हमारा, ये हम्म। इट्स लाइक स्विच की जैसे ही होता है ना? हाँ, ये आई मीन, जो हब होता है ना, ठीक है, जो जो ये हब होता है, एक्चुअली ये क्या होता है हमारा, अनमैनेज होता है, अनमैनेज स्विच होता है, अनमैनेज, अनमैनेज स्विच होता है, राइट। इसे हम क्या करते हैं, मैनेज नहीं कर सकते हैं ये। जब जो हब हब होता है, इसके पास कोई भी डेटा आएगा ना, तो इसके पास कोई भी ऐसा डेटा आ रहा है, तो ये क्या करता है, ये ब्रॉडकास्ट करता है। ओके, ये ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है।
तो जो हब होता है ये अनमैनेज होता है, इसको हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। जैसे देखोगे कि 8 पोर्ट का आता है, ठीक है। जो राउटर्स मेरे हो, ठीक है, जो मेरे जो स्विच होते हैं वो मैनेज स्विच होते हैं, इसे हम मैनेज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब मैं एक बार दिखा देता हूँ। ओके, नेटवर्क, यहाँ आओ। पहले देखो राउटर। तो ये जो है ना, ये हब है, ठीक है। ये हब है, ये हब है, इस टाइप को हब कहते हैं। ओके, ओके, अच्छा, 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 ठीक है। ये अच्छा। अपना स्विच आ गया, इस टाइप का स्विच होगा। ये देखो हब, ये सब पोर्ट्स हैं जैसे ये कनेक्टेड रहते हैं, राइट। ये देखो जो सिंबल मैंने बता रहा था, ये हब का सिंबल है, ये स्विच का सिंबल है, ये राउटर का सिंबल है। ओके, ये देखो, हब, राउटर, हब, राउटर, हब, और ये स्विच है। तो आप जो ये सेकंड स्विच होता है, ये थ्री का है ना, जो फोर फोर एरोज एक्चुअली बता रहा नॉइज बहुत आ रही है, क्या? है। अभी ओके है? हेलो। आ, हाँ बोलो आप। राउटर का एक सिंबल बता रहा था उसमें, हम्म। आई मीन स्विच पे फोर हम्म। एरोज बता रहे थे ना, तो वो मल्टी लेयर बताया ना आपने इसको। हाँ, स्विच पे, अगर वो स्विच जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक लेयर 3 डिवाइस होता है, एक लेयर 2 डिवाइस होता है, राइट। तो उसमें उसमें होता क्या है, ये क्या कहते हैं, जो लेयर 3 डिवाइस होता है वो एज अ राउटर की तरह काम करता है, राइट। जो मल्टी लेयर अच्छा, स्विच होते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि ये राउटर है ओके तो ओके। इसमें इसका डेफिनेशन है, वर्क्स ऑन लेयर 3 नेटवर्क लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, यूज आईपी एड्रेस टू सेंड द डेटा, ठीक है। ये आईपी एड्रेस यूज करता है डेटा को भेजने के लिए, ठीक है। यूज इन ऑल नेटवर्क, ठीक है, यूज इन ऑल नेटवर्क, लैन, वैन एंड मैन, ठीक है। एंड ये डिवाइस जो होता है राउटर, ये क्या होता है, इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, ठीक है। इट इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस। ओके, यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट नेटवर्क। राउटर क्या होता है, ये हमेशा हमेशा क्या होता है, रिचेबिलिटी के लिए, कनेक्ट करने के लिए, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, राउटर यूज करते हैं। और राउटर क्या करता है, एक राउटिंग टेबल जनरेट करता है, जिसमें क्या होता है, उसके ऑल नेटवर्क इन्फॉर्मेशन स्टोर होते हैं, ठीक है। तो मेंटेन राउटिंग टेबल टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द राउटर। जितने भी राउटर इसके साथ कनेक्टेड होंगे ना, तो वो राउटिंग टेबल में क्या करेगा, एक अपने पास इन्फॉर्मेशन रखेगा कि मुझे इस राउटर से इस राउटर तक जाना है तो कैसे जाना होगा, किसके थ्रू जाना होगा, तो उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। ओके। एंड राउटर क्या करता है, ऑलवेज ये क्या करता है, रीड करता है और डेटा, और इसको पैकेट सेंड करता है इसको, ठीक है। रीड पैकेट टू सेंड द डेटा इसमें। सेकंड आपका स्विच, स्विच क्या होता है, वर्क ऑन लेयर 2 डिवाइस, डेटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, और ये किस पे यूज होता है, यूज मैक एड्रेस टू सेंड डेटा। मैक एड्रेस के बेस पे, मैक एड्रेस के बिहाफ पे ये डेटा को सेंड करता है और रिसीव करता है, राइट। ओनली यूज इन लैन नेटवर्क। जो स्विच होता है वो हम सिर्फ और सिर्फ लैन नेटवर्क में यूज करते हैं, और कहाँ यूज करते हैं, स्मॉल नेटवर्क में, ठीक है। एंड ऑल्सो एन इंटेलिजेंट डिवाइस। स्विच क्या होता है, हमारे पास इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, राइट। इंटेलिजेंट डिवाइस इसलिए होता है कि ये इसको पता होता है कि जो फिजिकल मैक एड्रेस होते हैं, ठीक है, तो एक डेटा मुझे कहाँ भेजना है इस स्विच को पता होता है, राइट। इसके पास मैक टेबल बनती है, मैक टेबल बनती है, मैक टेबल में इसके पास इंफॉर्मेशन होती है। ओके। और यूज टू क्रिएट अ नेटवर्क, यूज टू क्रिएट अ नेटवर्क, मेंटेन स्विचिंग टेबल टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। ये मैं बताया था ना, स्विचिंग टेबल, स्विचिंग टेबल जो होती है उसको मैक मैक टेबल कहते हैं, मैक एड्रेस टेबल। इसके पास स्टोर होती है इंफॉर्मेशन। ओके। रीड फ्रेम, ये क्या, स्विच पे क्या बनता है, हमारा फ्रेम बनता है, राइट। हब क्या होता है, हब, हब होता है लेयर 1 डिवाइस होता है, फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ओके। इट हैज नो स्टोरेज टू सेंड डेटा। इसके पास ना कोई स्टोरेज नहीं होती है, ये अनमैनेज स्विच होता है, इसके पास कोई स्टोरेज नहीं होती है कि ये कोई इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करे। तो ये क्या करता है, ये ऑलवेज जिसके पास डेटा आता है ना, तो ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। अगर मान लो कि एक पोर्ट से डेटा इसको रिसीव हो रहा है, तो बाकी जो पोर्ट्स होंगे ना, उससे ये क्या करेगा, डेटा को भेज देगा। ओके, उससे क्या करेगा, डेटा को भेज देगा। अब ये क्या होता है, यूज फॉर ए स्मॉल नेटवर्क लैन
एज दे आर स्मॉल डिवाइस। ओके, क्योंकि ये जो डिवाइस होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, जिसमें मिनिमम पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होता है, नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। ओके, यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस। हब के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। डजंट मेंटेन एनी टेबल फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। इसके पास ना कोई टेबल स्टोर करने के लिए इसके पास ये नहीं करता ये। ओके, और ये क्या करता है, ओके। इट्स यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑर्बिट। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑर्बिट भेजता है, लाइक इसकी जो पैकेट्स जो जाते हैं ना, जो डेटा, सॉरी डेटा जो जाते हैं, वो किस फॉर्म में जाते हैं, बीट फॉर्म में जाते हैं, राइट। तो ये इसके डेफिनेशन जो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जी राइट। देखो यहाँ जी। पे ऐसे डायग्राम ऐसे बनता है, जैसे मान लो ये राउटर है, राउटर जो है वो कनेक्ट होता है इंटरनेट से, हमारा इंटरनेट से आता है, यहाँ पे बीजीपी स्टैटिक राउटिंग, उस पे जो भी चलता है वो चलता है। देन उसके बाद से आपका यहाँ पे स्विच कनेक्ट होता है, स्विच से आपका कोई यहाँ पे मेल सर्वर पड़ा है, वेब सर्वर पड़ा है, ऐसे ये इंटरनल सर्वर है, ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। फिर आपका आता है हब कनेक्ट होता है, हब कनेक्ट होता है जिसमें आपका यहाँ पे ये कंप्यूटर्स हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला है, कंप्यूटर साइंस वाला है, सिस्टम इंजीनियरिंग वाला है। इस टाइप का डायग्राम बनते हैं, तो आप ऐसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, राइट। यहाँ पे तो आप देखो, आपका यहाँ पे आप अभी देखो, ये इंटरनेट होता है, फायरवॉल होता है, कंट्रोलर होता है, ये स्विच होता है, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हो। हमें आपका अभी यूज करते हैं अभी अभी भी हमें नहीं उतना लेटेस्ट नहीं, टेक्नोलॉजी। नहीं 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 नहीं, उतना नहीं होता है। अब ये देखो, मैंने बताया था ना, ब्रिज क्या होता है, ब्रिज एज ए वर्क करता है, ब्रिज का ये होता है ऐसे, ठीक है। सिंबल ये होता है, और ब्रिज एज अ लेयर टू, एज अ स्विच टाइप का वर्क करता है। वो क्या करता है, दो कोलिजन डोमेन को कनेक्ट करता है, ठीक है, दो, जैसे कि ये हवे की, ये हवे उसके साथ ब्रिज लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा ओके। हम्म। तो ब्रिज और हब बहुत कम यूज होते हैं, अब ज्यादातर लोग स्विच यूज करते हैं। और मोस्टली क्या होता है कि देखो, आई लेयर 3 डिवाइस के लिए राउटर जो होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, काफी सारी कंपनी है, वो राउटर ना यूज करके वहाँ पे एज ए L3 स्विच यूज करते हैं। तो एल थ्री अच्छा दोनों का स्विच, काम करेगा वो, हाँ, तो एल थ्री डाटा स्विच में, इंक्रिप्शन। हाँ, L3 स्विच में फीचर्स होते हैं कि आप एज अ वो क्या कहते हैं, एज अ राउटर की तरह काम करता है वो, राइट। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।